दोस्तों, जब मैंने बोला था मिशन रानीगंज का ट्रेलर का रिव्यू करते समय कि ट्रेलर को देख के लग रहा है कि मूवी नहीं चलेगी और इसका बीएफएक्स बहुत ही घटिया दर्जे का है। यकीन मानिए, बहुत से लोगों ने जो अक्षय कुमार के सो कॉल्ड फैंस हैं, उन्होंने बहुत बुरा भला मेरे को बोला। लेकिन मेरी बात ये सही साबित हो रही है। अब उनके पास क्या जवाब है। मैं हूं रणधीर सेंगर, स्वागत है मेरे चैनल में। और चैनल के इस एपिसोड में मिशन रानीगंज की कलेक्शन के ऊपर चर्चा करेंगे और मूवी क्यों पीट गई या क्यों पीट रही है या सही में फ्लॉप है, इस सब पे चर्चा करेंगे। और ये भी बोलेंगे कि ये बोलना क्यों ज़रूरी है कि मिशन रानीगंज एक ही बहुत ही वाहियात तरीके की मूवी को ट्रीटमेंट दिया गया जिसकी वजह से फ्लॉप हो गई। और ये भी बताएंगे आज के टाइम में, क्योंकि मैं पुराने पिक्चरों का अब बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आज के मूवी के विषय में बात किया जाए। आज का जो ट्रेंड चल रहा है बॉलीवुड में से लेके, मैं पहले भी बोला, पूरा वर्ल्ड एक प्लेटफॉर्म पे आ गया है। सारी हॉलीवुड से लेकर कोरियन और साउथ अफ्रीकन मूवी जितने भी हैं वो डब हो रहा है। तो जिसकी वजह से आपको उससे compete करने के लिए आपको उस लेवल की मूवी बनानी होगी, हर तरह का अच्छा ट्रीटमेंट देना। लेकिन अक्षय कुमार इन बातों को नहीं मानते और हमारा काम है, अगर दर्शक अगर मूवी देखने के लिए, आप फैंस भूल जाओ कि आप फैंस हो। आप ये देखो, आप मूवी क्यों देखने जाते हो? क्या आपको एंटरटेन हो, आप उस टाइम में 2-2.5 घंटे 3 घंटे आप ये फील कर सको कि आप सही में उस परिस्थिति में हो या उससे अपने आप को रिलेट करो। अगर आप रिलेट नहीं कर रहे हो, केवल इसलिए देख रहे हो कि नहीं भाई अक्षय कुमार का फ़ैन है तो हमें तो एक एजेंडा चलाना है कि भाई कैसे भी पिक्चर चल रही है, अच्छी है, तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इसके आंकड़े पे बात करते हैं। अब देखिए, इसके एक ट्रेड का भी अलग है। जो पहले दिन की मैंने पहले भी बताया था कि 36,000 के करीब करीब का टिकट सेलिंग हुआ था, 68 लाख इसका एडवांस बुकिंग हुआ था। इसने 2 करोड़ 80 लाख रुपए कमाए पहले दिन। दूसरे दिन में 77,000 के करीब टिकट बिका था, जिसमें एडवांस बुकिंग से कमाया इसने 1 करोड़ 87 लाख, कोई 1 करोड़ 90 लाख भी बोल रहा है। और बाद में इसने कमाया 4 करोड़ 70 लाख रुपए। और ये बोल सकते हैं कि अरे देखिए कितना आगे पिकअप करेगी, लेकिन मूवी जो है उस टाइम में अगर देखा जाए उस समय, तो फुकरे भी उसका 9वां दिन चल रहा था, लेकिन फुकरे ने कितना कमाया? तब भी इससे ज़्यादा कमा रहे हैं, इसके समानांतर कमा रहा है। डे 3 में, जो कि इसका संडे था, 81,000 के करीब टिकट बिका, जिससे एडवांस बुकिंग हुई 1 करोड़ 76 लाख। अब जो कोई और बता रहा है वो 1 करोड़ 81 लाख बता रहा है, जिससे कि एस्टिमेट किया गया था कि ये 5 करोड़ 34 लाख के करीब मूवी कमाएगी। लेकिन ये 5 करोड़ के आसपास कमाई और ये मूवी 5 करोड़ 34 लाख नहीं कमा पाई। फिर बोला गया कि नहीं, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप मैच चल रहा है इसलिए थोड़ा सा इफेक्ट पड़ गया। दोस्तों, ये फुकरे पे क्यों नहीं हुआ? ऐसा क्यों चलाया जाता है एजेंडा कि अगर अक्षय कुमार, अगर यही शाहरुख खान की मूवी रिलीज होती तब अक्षय कुमार के बारे में बोल सकते थे, तब शाहरुख खान के विषय में नहीं बोलेंगे। मतलब देखा जाता है कौन बड़ा मछली है, उसके विषय में नहीं बोलना है। डे 4 में, जो कि मंडे था, उस समय इसकी जो एडवांस बुकिंग की टिकट सेलिंग आई थी, जो बॉलीवुड मूवीज़ के अंतर्गत आया था, जो 13,000 के करीब, जिससे 26 से 30 लाख के करीब एडवांस बुकिंग हुआ था। एस्टीमेट है कि 1 करोड़ से 1 करोड़ 10 लाख तक की मूवी कमाएगी। तो अब इसकी जो कमाई हो जाएगी वो 12-12.5 लाख के करीब हो जाएगी, 12.5 करोड़ के आसपास हो जाएगी। आप सोचिए, जो इसकी ऑक्यूपेंसी गिरी, जो चौथे दिन में जो ऑक्यूपेंसी थी इसके पहले, जो इसका स्क्रीन था, उसके मैं आपको डाटा देता हूं और उसके बाद आप आइडिया लगाइएगा ये इसका कितना गिरा है। ये आपको डे 3 का इसका जो शो काउंट था मैं बता रहा हूँ। मुंबई में था 682, जो कि बाद में हो गया 567। उसके बाद दिल्ली एनसीआर में 655 था, जो हो गया 563। मतलब 100 स्क्रीन गिरे हैं। उसके बाद पुणे में था 247 शो, वो गिर के हो गया 193। उसके बाद बेंगलुरु में 236 था, वो 205 हो गया। ऐसे हर जगह आप जाएंगे तो हैदराबाद में 138 हो गया, 198 में, सब जगह 50 से 40 शो गिरे हुए हैं। तो ये आप सोचें कि चौथे दिन में ये मूवी के शो काउंट गिरने लगे। तो
आप सोचिए कि मूवी कैसे कमाएगी। अब तरन्नादर्श क्या ट्वीट किए कि इसका जो कलेक्शन है वो जरा बिलो द वो चल रहा है, मतलब एक्सपेक्टेशन। उन्होंने कोई बहुत बड़ा बात नहीं किया। अगर दोनों के बारे में देखिए तो अरे डिजास्टर है, मूवी मतलब ख़त्म हो गई, बर्बाद हो गई, इस तरह का उन्होंने कमेंट किया। ऐसे ही आप एनडीटीवी पे चले आइए तो उन्होंने बोला कि सेल्फी की तरह कमा रही है। सेल्फी कब रिलीज हुई थी, सेल्फी के बजट क्या थे, सेल्फी को सिर्फ 2000 स्क्रीन मिला था, ये उन्हीं के अक्षय कुमार की पिक्चर है। तो अलग अलग तरीके से इसको जस्टिफाई करने का प्रयास किया जा रहा है कि मूवी जो है कई कारणों की वजह से नहीं चल रही है। ऐसा नहीं है कि अक्षय कुमार ने इसमें काम अच्छा नहीं किया या मूवी अच्छी नहीं बनी। मैं आपको बता रहा हूँ कि मूवी बहुत ही घटिया तरीके का ट्रीटमेंट है, जो भी देख के आया। और आपको ट्रेलर से भी आइडिया लग जाएगा किस तरह का वीएफएक्स है। तो दर्शक एंजॉय नहीं करेगा तो जाएगा क्यों? आप नकली दाढ़ी लगा लोगे तो वो दाढ़ी भी ऐसा लगता है कि आपकी नकली दाढ़ी है। किसी एंगल से आप वो कैरेक्टर को जस्टिफाई नहीं कर पाते, स्क्रीन पर लोगों को रिलेट नहीं कर पाते। बंदा ये नहीं समझता कि सही में आप जो कैप्सूल गिल है उसके रोल को आप जस्टिफाई कर रहे हो। तो मूवी आखिर देखेगा कैसे, क्यों जाएगा देखने के लिए? अब इसके जो एक कलेक्शन की एक और चीज़ है, मैं चाहता था आप लोगों से शेयर करूं। अब देखिए जो मूवी का जो चौथा दिन का इसका कलेक्शन है, अब देखते चलिए इसमें गेम क्या है। प्रोड्यूसर का फिगर आया कि ये 1.5 करोड़ से 2 करोड़ कमाई है चौथे दिन, और ट्रेड बोल रहा है कि 1 करोड़ 25 लाख से लेकर और 1 करोड़ मतलब 5 लाख तक कमाई है। अब देखते चलिए ऐसे ही डे 3 में भी है कि डे 3 में जो प्रोड्यूसर का फिगर है वो 5 करोड़ बता रहा है और जो ट्रेड का फिगर है 4.5 करोड़ बता रहा है। ऐसे ही डे 2 में प्रोड्यूसर का फिगर है तो वो बता रहा है कि ये करीब 4 को 80 लाख रुपए कमाई है और ट्रेड फिगर बता रहा है 4 करोड़ 25 लाख रुपए कमाई है। डे 1 में भी देखिए आप, प्रोड्यूसर का फिगर है 2 करोड़ 80 लाख रुपया और ट्रेड का फिगर है 2,75,000। तो इसमें 5 लाख का फर्क है। लेकिन आप सोचिए कि इसका गेम इस तरह कैसे हो जाता है कि समझ के परे की बात होती है। और अभी पूरा टोटल जो अभी इसका एक कलेक्शन बताया जा रहा है वो बता रहा है, प्रोड्यूसर का फिगर है 14 करोड़ और 10 लाख रुपया से लेके 14 करोड़ 60 लाख रुपए तक कमाई है। लेकिन ट्रेड बता रहा है कि अपने 4 दिन के कंप्लीट होने के बाद ये मूवी कमाती है 12 करोड़ 75 लाख से लेकर 13 करोड़ रुपए तक। तो अब ये किस तरह से कैसे कमाई करते हैं, कैसे करा कि एनडीटीवी ने कितना डाउन प्ले करके बोला। दूसरे मूवी जो नहीं चल रही है उसके विषय में बताकर बोलेंगे यार देखो ये तो इसकी वजह से नहीं चल रहा है, या मतलब कैसे भी ये नहीं बताएंगे रियली में कि मूवी अच्छी नहीं है, नहीं चल रही है। ये एक्टर को भी पता चलना चाहिए, डायरेक्टर को भी, प्रोड्यूसर को भी, कि वो जागे और अच्छी मूवी बनाए दर्शकों के लिए। केवल ये नहीं कि चलो अक्षय कुमार ले लिया, 4-5 एक्टर को साइन कर लिया, उसके बाद OTT पे बेच दिया, सैटेलाइट बेच दिया, डिजिटल बेच के और पैसा इनकम कमा लिया। पिक्चर एक बिजनेस नहीं है, पिक्चर एक एंटरटेनमेंट का है। आप दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए बनाते हो पिक्चर, पैसा कमाने के लिए नहीं। जब तक आपके दिमाग में रहेगा कि मैं पैसा कमाने के लिए मूवी बना रहा हूँ तो आप मूवी से कमा नहीं पाओगे और ना दर्शक उसको देखने जाएंगे। एक ना टाइम आएगा कि आप दर्शक को बाहर लेके टॉर्च से ढूंढोगे, दर्शक मिलेगा नहीं, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हो, आप दर्शक को एंटरटेन कर नहीं रहे हो। धन्यवाद।